हे देव, आई होप यू ऑल आर ओके। सो अभी पता है क्या हुआ है, मैं ऑलमोस्ट 1 और 35 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया इसका, और जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद करी एज लाइक कि चेक करते हैं वीडियो कैसा रिकॉर्ड हुआ है, तो भाई वीडियो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। मैंने यार प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, मतलब वीडियो के साथ साथ समझाते समझाते, और वीडियो क्या है, वीडियो गायब। कैसा फील हो रहा होगा, पर कोई नहीं यार, जस्ट अभी किया था मैं। आई एम थिंकिंग दैट वापस से रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज प्लेज लिया है तो कंप्लीट तो करना है यार। और जो खुशी मिलती है ना भाई कंप्लीट करके, मज़ा आता है। तो सब किया है भाई, सब कुछ किया है और सब खो गया, पता नहीं कहाँ। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देख क्या करते हैं ना अपन कि नोट्स तो बने रहने देते हैं। देख दो, अगर सही से रिकॉर्ड नहीं होता तो दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। आई मीन कि जो दूसरे वाले नोट्स अगर होते हैं सही से तो ठीक है, नहीं तो वी विल कंटिन्यू विद इट दिस ओनली है। चलो चालू करते हैं। कहाँ है भाई, चलो। सो वेलकम वेलकम तो ठीक है, क्लास पैड नया ले लेते हैं। हाँ 20 वाला सही रहेगा। ऑल राइट, चलो बढ़िया। तो आई होप यू ऑल और फाइन। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली भी 1.5 घंटे बोल बोल के ना। आई होप यू ऑल आर फाइन। अपन क्या करते हैं सबको पता है, अपन ने सितंबर का किया, अक्टूबर का कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है। क्या करते हैं, कोई महीना उठाते हैं अपन, हैंग नहीं होना भाई, उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और मस्त तरीके से पढ़ते हैं। और 1 घंटे का वीडियो दिख रहा है, 45 मिनट्स का दिख रहा है, कुछ नहीं है यार। मतलब कि मैं बस एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, ये दिक्कत है। और दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा मेमोराइज करने के लिए, आपको हो जाएगा। मेरे को नहीं फ़र्क है कि मेरा वीडियो 10 लोग देखें 10,000 देखें, मेरा मेन है कि मैक्सिमम जो देखे उसे फ़ायदा हो, बस ख़त्म। चलो चालू करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे साथ साथ में नोट्स बना रहा हूँ इसके, और मैं इसको भेजूँगा। ऑल राइट, चलो मैं इसको भेजूँगा टेलीग्राम पे। सर्च करना, पेज है, ग्रुप नहीं, स्टडी विद प्रभव। आई होप ये मैं दूसरे वाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सही से रिकॉर्ड हो पा रहा हो। तो इसमें आप जाना यार, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। मिल जाएंगे आपको, पिंड मैसेज में मिल जाएंगे, नहीं तो स्क्रॉल करना, सर्च करना, मिल जाएंगे। तो अपन कर रहे हैं अक्टूबर का पार्ट 2, और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी ख़त्म करें, बिकॉज चलो कोई नहीं, देखते हैं। सो चालू करते हैं। नेशनल फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, हु एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज वाया वीडियो मैसेज। वीडियो मैसेज क्या होता है, वीडियो मैसेज बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब फिजिकली ना जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निपटा आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किसने अभी एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन जो हुआ है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरीज का, पीएम ने किया है। अपन नोट्स बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो हाँ चलो बढ़िया। तो अभी क्या हुआ है ना, अभी आपका ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर्स एंड लॉ सेक्रेटरीज हुआ है, इसका इनॉग्रल हुआ है। तो इसका जो इनॉग्रल सेशन था वो एड्रेस किया था पीएम मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है।
बेसिकली इसमें तो ये था, बट अभी ना प्रधानमंत्री ने और भी चीज़ें करी हैं। हमारे पीएम मोदी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने आपका एक बोलते हैं, एक सेकंड, बोलते हैं प्रधानमंत्री, देखा होगा ये तो आपने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण होता है कि क्या, प्रधानमंत्री ग्राम होता है, ग्राम सड़क योजना, इसका थर्ड एडिशन लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का थर्ड एडिशन। ठीक है, इन्होंने पीएम जय मां कार्ड्स करके हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए हैं, स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग। पता है कंप्यूटर मेरा ना हीट मार रहा है भयंकर, फटफट आना जाए, ऐसे लिखा जाता है शायद, एम ए अलग है, हाँ, पीएम जय एम ए कार्ड्स। ये बेसिकली क्या है, ये पूरा ही लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बार बार क्या लिखूँ, योजना आयुष्मान कार्ड्स। पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है डिस्ट्रीब्यूट, बेसिकली इन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, इन्होंने भी यहाँ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, जो चलो आप ऐसे याद कर लो क्या जाता है, बेसिकली यही आएगा, पीएम मोदी से रिलेटेड है। स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग पीएम जय मां योजना आयुष्मान कार्ड। ये जय मां कार्ड्स होते क्या हैं, तो गुजरात में है, सबसे पहले ही गुजरात का काम है, मतलब गुजरात में जो लोग हैं उन्हें बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, इस कार्ड की मदद से टॉप क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर मिलेगी। आया समझ? बेसिकली क्या हुआ है ना, अभी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर एंड लॉ सेक्रेटरीज हुई, इसका इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया पीएम मोदी ने। ठीक है, पीएम मोदी ने और क्या किया, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का थर्ड एडिशन लॉन्च किया, और पीएम जय मां योजना आयुष्मान कार्ड जो टॉप क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल केयर का वादा करते हैं गुजरात के लोगों के लिए, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ उसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके स्टार्ट किया ये। ऑल राइट, अपना ये इतना काफ़ी होगा शायद से। तो यहाँ पे देखो इनॉग्रल सेशन किया इन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ, देखो जहाँ भी आपको लगे कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ मिनिस्टर लॉ सेक्रेटरीज का, और पूछे किसने एड्रेस किया है, पीएम मोदी ने किया है, खत्म। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का थर्ड, ये तो देखा होगा ना आपने, गांव से जुड़े हुए लोग होंगे उन्हें पता होगा। और ये इसे लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। और पीएम जय मां योजना आयुष्मान कार्ड मेडिकल केयर अफोर्डेबल और टॉप क्वालिटी की हो, इसके लिए इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका बंटवाना, जो कार्ड्स हैं इनको बंटवाना शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन ये इज, रिसेंटली अश्विनी वैष्णव inaugurated India's first aluminium freight train 61 BOBRNA LHSM-1। ये याद मत करना, मतलब देख लो BOBRNA LHSM-1, बट बेसिकली आपको ये देख, अश्विनी वैष्णव अब सबको पता होगा कौन हो गया, यूनियन मिनिस्टर है हमारे, किस मिनिस्ट्री में सबको पता होगा, बात ही उसी की कर रहे हैं अपन। तो बेसिकली क्या है ना, इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रैक क्या होता है, ये होता है, आया थोड़ा समझ में, एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रैक जिसको 61 BOB ये जो भी है, एट कौन से रेलवे स्टेशन पे स्टार्ट किया उन्होंने। सबसे पहले मैं आपको यहां से लिखता हूं, ठीक है। ऐसे अपन कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी क्या हुआ है ना, ये आपका 61, अरे यार NA LHSM
1। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक। (61 BOB RNA LHSM 1) क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक है। ठीक है, इनॉग्रेटेड बाय अश्विनी वैष्णव, याद रखना। वैष्णव, ठीक है। और ये आपका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे इनॉग्रेशन की हुआ था। भुवनेश्वर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। ओके, आया समझ? बढ़िया। चलो, ये वही पूछा था कौन से स्टेशन पे स्टार्ट किया था, ये तो भुवनेश्वर का था। अच्छा, इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक 61 BOB, ये जो भी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे हुआ था। इंडिजीनियस मतलब अपने इंडिया का बना हुआ है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन हियर इज नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोदी ने इनॉग्रेट किया PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे किया था। ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? यहीं पढ़ेंगे अपन, ये ज़्यादा बेटर है आई होप। हाँ, तो अभी क्या हुआ है आपका PM किसान सम्मान। देखो, जहाँ भी PM लगा है योजना में तो वो ऑब्वियसली मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया होगा, एड्रेस किया होगा। ठीक है, PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 अभी जो हुआ है ये आपका कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। और इनॉग्रेट किसने किया था ये सम्मेलन? इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। खत्म, आ गया समझ? इसमें ना कुछ योजनाएं भी थी, मैं एक बार देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वो पहले की तरह ना हो जाए। हो तो रहा है। कितना जा रहा भाई? ओहो 60%, भयंकर। हाँ जी, तो हाँ, तो ये मैंने बता दिया कहाँ, न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये PM किसान सम्मान सम्मेलन हुआ। ये इन्होंने स्कीम्स थी, इनॉग्रेट्स 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। पर पढ़ लेना, ठीक है, दिमाग में आने चाहिए। ये मेन है, ये वाला आपके पता है एग्जाम में क्या आएगा? 1 नेशन 1 फर्ट, ये नहीं आएगा किसान सम्मेलन किसने इनॉग्रेट किया, आएगा डायरेक्टली 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर किसने इनॉग्रेट किया या कहाँ इनॉग्रेट हुआ। कहाँ इनॉग्रेट हुआ? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। किसने किया? PM मोदी ने किया है। ठीक है, लॉन्च पूरा पढ़ लो। लॉन्चेस मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर बाई मोदी। लॉन्चेस भारत यूरिया बैग्स। रिलीजेस PM किसान फंड्स वर्थ 16,000 करोड़। ऑलराइट, बाकी भी पढ़ लेना आप, ठीक है। चलो, अब PM मोदी का कर ही रहे हैं, बार बार आए बीच में, इससे अच्छा एक बार में पढ़ ले रहे हैं तो क्या होगा ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल क्या है? इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस को बोलते हैं। आपकी एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, चलो कंट्री तक मान लो CBI हो गई आपकी, जो भी है CBCID जो भी हो गई। पर इंटरनेशनली जो क्राइम होते हैं, मतलब यहाँ क्राइम करके कोई बाहर भाग गया तो वो कौन हैंडल करेगा बाहर कंट्री में? तो वो करता है इंटरपोल।
इंटरनेशनल पुलिस, आ रहा है समझ? अपन उधर पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल पुलिस क्यों अभी मेन है? क्योंकि यहाँ बताते हैं, ये पीएम मोदी ने की है, अभी उनके काम गिना रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्यों है ये? सबसे पहले लिखते हैं इंटरपोल। ये इंटरपोल है क्या? देखो, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है आपका द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, और अरे भाई, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या है ना यार, कि अगर इतना बड़ा याद नहीं हो रहा है तो इंटरनेशनल पुलिस करके याद कर लो, ठीक है, उतना कोई इशू नहीं है इसका। तो अभी क्या हुआ है ना, इंटरपोल की एक असेंबली हुई है नई दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो पीएम मोदी ने एड्रेस करा था, पीएम मोदी एड्रेस्ड 90th आपकी जो इंटरपोल जनरल असेंबली हुई थी, कहाँ हुई थी? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में, ठीक बा, हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जान लो इंटरपोल के बारे में और इस फंक्शन के बारे में भी। टोटल कितनी कंट्रीज है पता है कुछ? उन कंट्रीज में से 195 कंट्रीज इंटरपोल की मेंबर हैं। और इन 195 कंट्रीज ने अटेंड किया था फंक्शन। अटेंडेड, क्या अटेंड किया था? ये जो हुआ था 90th इंटरपोल जनरल असेंबली प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ठीक है। ये यहाँ पे आपने देख लिया ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ, लोथल आपकी एक हड़प्पन साइट है कि नहीं है? है, हड़प्पन साइट है लोथल। कहाँ है लोथल? गुजरात में है वहाँ। और ये जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, हड़प्पन टाइम चल रहा था, उस टाइम ये पोर्ट साइट हुआ करता था, समुद्र के साथ है। तो यहाँ से विदेशों से व्यापार करते थे। तो अभी क्या हुआ ना, अभी इधर इन्होंने डिसाइड किया है, इसमें आ जाएगा क्या? ट्राई करते हैं। अभी क्या डिसाइड किया है कि जो क्या तो था, हाँ, नेशनल, ये मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत टाइम से चल रहा है ना, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? NMHC, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, NMHC, ठीक है। तो ये लोथल गुजरात में डेवलप हो रहा है। कहाँ बन रहा है? लोथल गुजरात में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? लोथल गुजरात में बन रहा है, ठीक है। और ये बना कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गुजरात गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ मिलके। प्लस का मतलब समझना, आज जितना यूज़ करूँगा कोलैबोरेशन, कोलैब के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके ये बनवा रहे हैं। और ये एक स्कीम के अंडर बन रहा है, यहाँ लिख दूँ, बीइंग बिल्ट अंडर
मोस्ट इंपॉर्टेंट है सागरमाला स्कीम। सागरमाला, सागरमाथा बताओ क्या होता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम, ठीक है। हाँ, सागरमाला स्कीम के अंडर में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में बन रहा है, ठीक है। तो पीएम मोदी का यहाँ क्या था? पीएम मोदी ने बस ये जो भी काम था इसको रिव्यू किया था। पीएम मोदी रिव्यूड प्रोग्रेस, कि क्या प्रोग्रेस है, कैसे क्या हो रहा है, इन्होंने रिव्यू किया था, ठीक है। बढ़िया, आ रहा है समझ? आई होप समझ आ रहा होगा। चलो, ये बता दिया अच्छे से। अच्छा, ये पीएम मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस अभी क्या बोलते हैं, लॉन्च किए हैं। क्या है ये? मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ये आपके त्रिमंदिर एडिलेज डिस्ट्रिक्ट हुआ ना, गुजरात में है, गुजरात में हो रहा है काम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, बस इतना याद रख लो। गुजरात में जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं वो पीएम मोदी ने अभी लॉन्च किया है, ठीक है। कहाँ पे है? त्रिमंदिर एडलाज गुजरात। ये आपका एक गृह प्रवेशम स्कीम है, सतना की है शायद ये। सतना कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। ये कभी एक गृह प्रवेशम नाम है। गृह प्रवेशम, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्या है ये। आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली जो है उसके अंडर में स्कीम चल रही है। इसमें इसके, अरे भाई क्या है, इसमें इसके 4.51 लाख बेनिफिशियरीज हैं रजिस्टर्ड, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। है कहाँ? सतना एमपी। नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। खत्म, आ गया समझ बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप नहीं होगी। चलो, ये भी हो गया ना। हाँ चलो, गृह प्रवेशम हो गया आपका। ये हुई मध्य प्रदेश सतना की स्कीम है। अच्छा, एक रोजगार मेला भी इनका चल रहा है। रोजगार मेला क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। ये मैं कोशिश करी है कि मोदी जी के मैक्सिमम जो काम है यहाँ पे कवर हो जाए, तो क्या है ना कि फिर दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रोजगार मेला है, ये एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है, रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ऑल राइट, फॉर 10 लाख पर्सनल, 10 लाख लोगों के लिए, ऑल राइट। इसमें से 75,000 को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, ऑल राइट। अपॉइंटमेंट लेटर इनमें से 75,000 को मिल गया है। और ये लॉन्च किसने किया था? लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हो गया बढ़िया से। चलो वेरी गुड।
मैंने यहाँ जगह इसलिए छोड़ी थी कि यहाँ पे लिखूंगा, बट वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ये अभी ना मोदी जी ने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तो जानते होंगे, गुजरात की बात हो रही है, दो टूरिस्ट अट्रैक्शन स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आपके इनॉग्रेट किए हैं। एक तो है मेज गार्डन, दूसरा है आपका मियावाकी फॉरेस्ट। क्या है? मियावाकी। ये दोनों केवड़िया गुजरात में इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। क्या क्या है? एक आपका है द मेज गार्डन और मियावाकी फॉरेस्ट। इनॉग्रेटेड बाय पीएम। नहीं, ऐसे नहीं। ये सबसे पहले ये, अरे यार, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इनॉग्रेटेड, यहाँ लिखते हैं इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सॉरी, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया है? मोदी ने। अच्छा, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है कहाँ पे? ये है केवड़िया गुजरात में। कहाँ है? केवड़िया गुजरात में। इतना काफ़ी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। ठीक है, मेज गार्डन मियावाकी फॉरेस्ट केवड़िया गुजरात में किया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। अच्छा, ये बचा है अभी एम्स। ये एम्स है बिलासपुर। बिलासपुर देखो दो हैं, एक छत्तीसगढ़ में है, एक आपका हिमाचल प्रदेश में। तो कंफ्यूज नहीं होना है बस आपको। तो जो एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है पता है? ऑल इंडिया। ये सब आना चाहिए भाई, आता है तो बहुत बढ़िया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। क्या हो रहा है? उस मेडिकल साइंस हिमाचल प्रदेश कह लो, एम्स हिमाचल प्रदेश। ये बेसिकली और ज़्यादा जान लो, हिमाचल प्रदेश में कहाँ? कोठीपुरा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेटेड बाय, बेसिकली एम्स आपका हिमाचल प्रदेश वाला इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। खत्म हो गया, बढ़िया। चलो, यहाँ पीएम मोदी के हमने कार्य गिना दिए। रिवाइज करना आने की ज़रूरत है, क्या क्या किया है आ गया होगा अब तो। चलो बढ़िया। चलो, हु इनॉग्रेटेड चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? भाई इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया है? चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज करेगा। चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। बढ़िया। ये तो चलो हो गया, इतना याद कर लो। आपके एक और वो मिनिस्टर हैं, नाम सुना होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सभी ने सुना होगा ना? हाँ, नहीं सुना तो पिछले वीडियोस देखे होंगे तो जानते ही होंगे क्या क्या इन्होंने किया है। इन्होंने लॉन्च किया है, अरे भाई प्लीज़ ऐसे हरकतें मत दे। क्या लॉन्च किया है? भविष्य। ये भविष्य क्या है? भविष्य ये इनका है कि जो भी सबसे पहले देखो, सिंगल पोर्टल, बैंकिंग बोल दो,
एट सिंगल पोर्टल, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, किसके लिए है? फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कोलैब किया है एसबीआई से, कोलैब किया है एसबीआई से। इस स्कीम का एम क्या है? ईज ऑफ लिविंग, मतलब दिक्कत ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं। आजकल बहुत कुछ हो रहा है उनके लिए, सब को पता होगा, देखा होगा, है ना। तो क्या हुआ है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भविष्य लॉन्च किया है। भविष्य क्या है? एक सिंगल पोर्टल पे आ गई है सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरों के लिए। उन्होंने ये किया है काम एसबीआई के साथ कोलैब करके। उसका एम क्या था? ईज ऑफ लिविंग। ऑल राइट, चलो। अच्छा, एक उनका इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा उनका और पढ़ ले रहे हैं। एक आपके वो भी तो हैं, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी है ना, है कि नहीं है? इन्होंने और इनके दोस्त में मजाक कर रहा हूँ, इन्होंने और एल मुरुगन ने मिलके अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? काशी तमिल संगमम। ठीक है, क्या है क्या नहीं है ये आप अभी वो मत करो, लोड मत लो। काशी तमिल संगमम किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन जी ने अनाउंस किया। और इसके लिए उन्होंने वेबसाइट बना दी है, मेड वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस संगमम में वेबसाइट भी बना दी है। बढ़िया, चलो। तो क्या क्वेश्चन था? यही चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया था। चिंतन शिविर ये रहा, चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अच्छा, मैंने अभी बताया धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया? एल मुरुगन के साथ मिलके काशी तमिल संगमम लॉन्च किया और वेबसाइट भी लॉन्च कर दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ईज़ ऑफ लिविंग का मैंने क्या बताया था? क्या भविष्य शुरू हुआ है? किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ईज़ ऑफ लिविंग एम है, एसबीआई के साथ कोलैब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के लिए स्कीम है। बढ़िया। हु ऑर्गेनाइज्ड 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? यहाँ आराम से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, ये 14th एडिशन था। सबसे पहले तो ये जान लो किसका? ट्राइबल यूथ प्रोग्राम का 14th एडिशन था इसका। आया समझ? चलो बढ़िया है। हाँ, तो फिर क्या था इसमें? हाँ, ये इसका वो क्या था? फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ, जो कि नई दिल्ली का है, छपरी ना बने इसके लिए। एन दिल्ली नई दिल्ली एक ही बात है, ठीक है। हर 3-4 घंटे से बैठे बैठे ना कमर अकड़ गई। ठीक है, तो ये किया किसने? क्वेश्चन ये था। तो ये किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये अकेले इनका काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम नहीं है। इन्होंने कोलैब किया किसके साथ?
मिनिस्टर ऑफ यूथ स्पोर्ट्स अरे यार, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर है, ठीक है। कौन मिनिस्टर है? अनुराग सिंह ठाकुर है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर। तो जो 14th ट्राइबल यूथ प्रोग्राम हुआ है, ये चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने मिलके। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने अलग से लॉन्च किया है, लॉन्च्ड मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव। कहाँ? वैसे करा चांदनी चौक से, लेकिन पूरे इंडिया के लिए किया है, अक्रॉस इंडिया, ठीक है। यहाँ लिख लो कहाँ किया है? चांदनी चौक, चांदनी चौक पे किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव किया है अक्रॉस इंडिया। किसके अंडर में किया है? स्वच्छ भारत 2022। स्वच्छ भारत 2022, बस इतना काफ़ी है। ट्राइबल यूथ प्रोग्राम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और स्पोर्ट्स वाले भैया ने किया है, अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने अलग से मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव किया है चांदनी चौक दिल्ली में, जो कि पूरे इंडिया के लिए है, अंडर स्वच्छ भारत 2022, ठीक है। आया समझ में? बढ़िया से, वेरी गुड। चलो, तो इसका आंसर क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस यूथ और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। ऑल राइट, तो ये 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम तो सॉरी, तो ये आपको बता दिया हमने, ठीक है। ये भी बता दिया अनुराग सिंह ठाकुर ने मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई थी। बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली सेंटर अप्रूव्ड महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी। अभी सेंटर ने अप्रूव किया है महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। कौन सी सिटी में? ऑब्वियसली महाराष्ट्र की किसी सिटी में किया होगा, पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, नागपुर भी महाराष्ट्र किया गया है भाई। पुणे के रंजन गांव में, रंजन गांव में, कहाँ? पुणे के। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर है भाई, सब लिखा है तो ये भी लिख दे रहे हैं, है कि नहीं। 15, हाँ जी, क्या है? महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन रंजनगांव। कहाँ पे? पुणे में। खत्म। महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेंटर ने अप्रूव किया है, अप्रूव्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट। रंजनगांव पुणे में। बढ़िया। सॉरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। रंजनगांव पुणे। हाउ मैनी फीचर फिल्म्स are to be screened for 53rd IFFI 2022। IFFI क्या होता है? IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
यहाँ दिया भी होगा, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एक सेकंड प्लीज़ रुकना, एक सेकंड में थोड़ा सा ना फ़ोन चार्ज पे लगा, जस्ट अ सेकंड। आई एम सॉरी सॉरी, मेरे को रुकना पड़ रहा है। अच्छा, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, ये आपका 2022 का अभी का, इसमें क्या हुआ है ना, इसमें जो मेरे को ऊपर वो लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, इसमें इंडियन पैनोरमा, इंडियन पैनोरमा ने अनाउंस किया है। ये एडिशन पता है कौन सा था इसका? यार मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया है, चलो यहाँ से देख लो, मैंने यहाँ चलो मान लो फुल फॉर्म लिखिए। इंडियन पैनोरमा ने अनाउंस किया है 53rd IFFI 2022, ठीक है। तो इसमें इस फिल्म फेस्टिवल है, ये फिल्म फेस्टिवल में पता है मूवीज़ इसकी स्क्रीनिंग होती है, मूवीज़ दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो 2 कैटेगरी होती हैं, एक फीचर फिल्म दिखाई जाती है, एक आपकी दिखाई जाती है फीचर फिल्म, एक आपकी दिखाई जाती है नॉन फीचर फिल्म, ठीक है। तो फीचर फिल्म का क्या सीन है कि ये नंबर पूछ लेता है। इस बार के 53rd IFFI 2022 में टोटल 25 फीचर फिल्म दिखाई गई और 20 नॉन फीचर फिल्म दिखाई गई। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, टोटल 25 फिल्म फीचर की दिखाई गई, नॉन फीचर की 20 दिखाई गई। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग क्योंकि इंडिया का है ऑब्वियसली, हर कंट्री मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के अलावा और भी कंट्री से दिखाया जाता है। तो ओपनिंग जो सेरेमनी स्टार्ट होती है उसमें ओपनिंग इंडियन फीचर फिल्म कौन सी दिखाई गई थी, और ओपनिंग इंडियन नॉन फीचर फिल्म कौन सी दिखाई गई थी। दोनों सवाल आ जाते हैं। तो नॉन फीचर फिल्म और फीचर फिल्म, तो फीचर फिल्म तो थी आपकी क्या, वो हैडी नेलेंतु, और नॉन फीचर फिल्म थी द शो मस्ट गो ऑन। इसी वजह से मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी मेहनत लगा के। चलो कोई नहीं। तो ये ही था IFFI 2022 इंडियन पैनोरमा ने अनाउंस किया, ये 53rd। इसमें फीचर फिल्म नॉन फीचर 25 फीचर 20 नॉन फीचर, इंडियन थी हैडी नेलेंतु फीचर वाली, नॉन फीचर वाली थी द शो मस्ट गो ऑन। तो इसमें क्या पूछा था, फीचर फिल्म कितनी दिखाई गई, फीचर फिल्म 25 दिखाई गई बेटा जी, और 20 दिखाई गई नॉन फीचर फिल्म।
मैं सोचा था यहाँ लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं, हाँ लिख दिया। अच्छा, वन वेब कन्फर्म द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ, देखते हैं कितनी सैटेलाइट डिप्लॉय हुई है, 36 सैटेलाइट डिप्लॉय हुई है। ठीक है, किसने करी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में NSIL भी बोलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया LTD कर दे रहा हूँ मैं, NSIL भी बोलते हैं। ठीक, तो फ्रॉम कहाँ से, ये तो दिया गया यार, SG श्रीहरिकोटा और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। भाई क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हैं हमारे सारे, एग्जाम में भी ऐसे हो जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च करी गई है 36 सैटेलाइट। सतीश धवन से और भी हुई है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। कहाँ हुई है? श्रीहरिकोटा बताया अभी, श्रीहरिकोटा। दिस लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया था? NSIL और उसके साथ इसरो भी था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा कमर्शियल ऑर्डर है बाय इंडियाज प्रीमियर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द फर्स्ट यूजिंग LVM-3 रॉकेट। देखो ये मैं वहाँ नहीं लिख पाऊंगा यार, यहीं से पढ़ना, ठीक है, सॉरी। तो क्या है सीन है, वन वेब ने कंफर्म किया है, वन वेब ने क्या कंफर्म किया है? सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ 36 सैटेलाइट। सबसे पहले 36 सैटेलाइट जो लॉन्च हुई हैं NSIL के और इसरो के द्वारा। कहाँ इससे हुई है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, इंडिया से। और ये इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है और ये पहला रॉकेट है LVM-3 रॉकेट। ठीक है यार, याद हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा वो नहीं है, हो जाएगा यार। ठीक है, थोड़ा मेरे को पेस में चलना पड़ेगा। सो 70 ये वाला वहीं से कर लेना, वन वेब 3 वाला, वन वेब 3 फ्रॉम स्लाइड, ये मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। ऑल राइट, चलो। अच्छा, थुंडी और कड़माट बीच कौन से आइलैंड के हैं जिन्हें अभी ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन मिला है? अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन मिला है, किसे मिला है? ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन मिला है थुंडी और कड़माट बीच को। यहां लिखता हूं, थुंडी एंड कड़माट बीच, ये कहाँ पे है? ये है आपके लक्षद्वीप आइलैंड में है, ये दोनों बीच लक्षद्वीप आइलैंड में है। इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेशन। बढ़िया, इतना ही है इसमें। चलो, लक्षद्वीप के हैं ये, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये कौन है? इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। कहानी मैंने अभी सुनाई थी, दोबारा सुनाऊंगा मैं, कोई नहीं, चलता है। चलो, ओके। सो PBG, ये कौन है पता है? PBG क्या है? प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। और आपको पता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ये ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। अब बोलोगे सर अंग्रेज़ों के ज़माने में प्रेसिडेंट कहाँ से आ गए? पता है प्रेसिडेंट नहीं होते थे, पता है जब गवर्नर जनरल होते थे ना, याद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले बंगाल फिर इंडिया फिर वाइसरॉय, सब याद है ना? तो ये उस टाइम की बात है
पहले इनका नाम होता था, अर्लियर नेम क्या था इनका, पहले इनका नाम होता था गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड। उसके बाद आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से क्या लग गई, क्वीन पावर लग गई, ईस्ट इंडिया गई, ठीक है। यहाँ से बनने लगे वॉइस रॉय, तो लग गया इनका, बन गई है वॉइस रॉयज बॉडीगार्ड। मतलब है यही, जो प्राइम इंसान है कंट्री का, उसके बॉडीगार्ड का इनका वो है जॉब, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड बोला जाता है, ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट, ये तो स्टोरी हो गई, न्यूज़ में रही है क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट, इन्होंने प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेड क्या, सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर, किसको, पीबीजी को। ऑनर होता है वही समझ लो, बस बेसिकली इतना याद रखो, पीबीजी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को कहा जाता है ओल्डेस्ट रेजिमेंट इंडियन आर्मी की। पहले गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड कहा जाता था, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वाइसरॉयज बॉडीगार्ड कहा जाने लगा। फिर अभी द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें सम्मानित या प्रेजेंट किया है इन्हें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर, किसे, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को, ठीक है। ड्रेस आप देख सकते हो, अभी भी उसी ज़माने की है, ठीक है, बढ़िया। चलो नेशनल ख़त्म हुआ, कुछ बचा है वो आगे के स्लाइड्स में कवर करेंगे। अब अपन शुरू करेंगे क्या, इंटरनेशनल, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी AIST कहाँ की, जापान की, हैव साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट। ये मैं आपको बताता हूँ, रुको। तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है और जो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान है, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके लिए, एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लिखूं क्या यार, ये रहन दो, इतना कर लोगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं, MOU साइन किया है एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, ठीक है। सेकंड क्या आ गया, अ डेलीगेशन, अ फ्रेंच डेलीगेशन led by Mr. Chrysoula Zacharopoulou called on Union Minister, जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या किया था इन्होंने, याद है, देखो जाके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एंड discussed ways to speed up the setting up of nuclear power reactors at जैतपुर साइड, ये जैतपुर राजस्थान वाली नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, महाराष्ट्र। तो एक फ्रेंच डेलीगेशन जिसके लीडर हैं क्राइसोला ज़ैचारोपोulou, इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात करी और कुछ वेज डिस्कस करी, किस लिए, कि स्पीड अप करें सेटिंग अप ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जैतपुर साइड, जैतपुर में, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये याद देख लो यार। और ये फ्रेंच डेलीगेशन पावर रिएक्टर्स के लिए बात करिए, ठीक है। सो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ISA असेंबली विद द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री एज को प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, अब आप पीछे से ही देख लिया, स्लाइड से देख लिया करना जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, खुद के नोट्स बनाओ वो रिवीजन के लिए बस।
द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ISA असेंबली है, ISA क्या होता है पता है, यहाँ आते हैं। ISA क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आसान शब्दों में बता दे रहा हूँ, तो बेसिकली इसका प्रेसिडेंट, इसका मतलब जो असेंबली हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली, पूरे ही लिख दूँ ना, जो असेंबली हुई है, ये कहाँ पहुँच गया, हाँ, जो असेंबली हुई है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, उसमें प्रेसिडेंट रहा है, प्रेसिडेंट है इंडिया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि को प्रेसिडेंट कौन है, तो को प्रेसिडेंट वही है जिसका डेलीगेशन आया था फ्रांस। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। प्रेसिडेंट इंडिया, को प्रेसिडेंट फ्रांस, इससे लिखेंगे। ठीक है, तो आया समझ में इतना। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली अभी हुई है, कहाँ हुई है, ये इंडिया में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। किसने इनॉग्रेट करी है, किया है इसे, RK सिंह, मैं सब बता दे रहा हूँ, RK सिंह ने इनॉग्रेट की थी असेंबली। RK सिंह ने इनॉग्रेट करी असेंबली। और प्रेसिडेंट कौन है इस असेंबली में, इंडिया है। को प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस है। बस इतना था। क्या पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया प्रेसिडेंट है, तो को प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस। खत्म। और RK सिंह ने क्या किया है, ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, RK सिंह ने क्या किया, इनॉग्रेट किया है 5th असेंबली। मैंने मेंशन किया कि 5th एडिशन था ये, और ये इसका 5th एडिशन था। फिफ्थ एडिशन था। बढ़िया, चलो। अच्छा, निकोल मान इज एन एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री। निकोल मान ने कोई काम किया होगा तभी तो इनका आया है करंट में। तो जो निकोल मान है, मान बोलेंगे, मैन बोलेंगे, पता नहीं, मन बोलेंगे, पता नहीं। तो निकोल मन जो है, ये एक क्या बोलेंगे, नेटिव अमेरिकन है, अमेरिकन नेटिव है। चलो अमेरिकन मान लो, ये अमेरिकन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन्होंने किया क्या है, ये बनी है फर्स्ट नेटिव अमेरिकन, ऐसे बोलेंगे शायद, फर्स्ट नेटिव अमेरिकन बनी है। भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या बात है। फर्स्ट नेटिव अमेरिकन बनी है विमेन में, फर्स्ट नेटिव अमेरिकन विमेन इन स्पेस फॉलोइंग अ नासा लॉन्च। बस खत्म। इतना आएगा नहीं भाई, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। फर्स्ट नेटिव अमेरिकन बनी है जो, ये बेसिकली आएगा जो क्वेश्चन में दिया था। निकोल मान एस्ट्रोनॉट है, किस कंट्री की एस्ट्रोनॉट है, तो बता दिया मैंने आपको, USA की नेटिव है, USA की एस्ट्रोनॉट है। ये रही मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, who addressed the UN World Geospatial International Congress, UN वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंटरनेशनल कांग्रेस को एड्रेस किसने किया है। आजकल हर चीज़ एड्रेस जो कर रहे हैं, ये काम भी उन्होंने ही किया है। समझे, नहीं समझे। जो UN वर्ल्ड, एक सेकेंड, UN वर्ल्ड जियोस्पेटियल इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है,
एड्रेस्ड बाय पीएम मोदी। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इसकी एक्चुअली इन सब की थीम होती है ना, तो थीम थी इसकी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। समझे? यूएन वर्ल्ड यूएस पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस अभी जो हुई है उसको एड्रेस किया है पीएम मोदी ने। इसकी थीम थी जो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। खत्म। ठीक है, यही पूछा था कि किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे आते हैं। DART डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट जो है ये स्पेस क्राफ्ट है एक। ठीक है, DART एक स्पेस क्राफ्ट है। डिज़ाइन क्या है? अच्छा, डिज़ाइन टू इम्पैक्ट एन एस्ट्रॉयड, एक एस्ट्रॉयड को तोड़ने के लिए, बेसिकली इम्पैक्ट डालने के लिए उस पर, एज अ टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि डार्ट मिशन सक्सेसफुल हो गया? रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा या इसरो? किसने किया है? ये किया है नासा ने। ठीक है, क्या ही है यार? डार्ट यहाँ लिख लो, ऐसे ऐसे सिंपल लिख लो। क्या है यार, मैं 2 बार नोट्स बना रहा हूँ यार। DART नासा डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट जो भी था ये किस लिए था ये आपको पता चल गया, इम्पैक्ट करने के लिए एस्ट्रॉयड को। तो DART अगर आता है, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट भी आता है, तो ये नासा का मिशन था। ठीक है, नासा ने इसे सक्सेसफुली अनाउंस किया। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड द एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी? भाई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि लगता है कि खा जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस इसने इतना पूछा है कि कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है उस कंट्री का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की बात हो रही है बेसिकली। तो चाइना ने किया है। तो चाइनाज फर्स्ट, याद रखना, चाइनाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, जिसे क्या भी कहा गया है, एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, ASOS। ये अपना देख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका निकनेम भी है एक, बेसिकली ना कि एग्जाम में निकनेम ही आएगा, क्वाफू। क्वाफू 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 वन था, बेसिकली यही आएगा, क्वाफू वन पूछ के। यार इस वाले कलर से ना मेरी राइटिंग खराब क्यों हो रही है? तो चाइनाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप ASOS जिसे कहा गया है वो चाइना का है। खत्म। अच्छा एक चीज़ और देख लो यहाँ से, आप इस पेन से सही आ रही है ऐसा क्यों? नेटो सबको पता भाई, न्यूज़ में था ये, साल भर न्यूज़ में रहा। अभी युद्ध तो बंद हुआ कि नहीं हुआ, 1 साल होने को आई। तो नाटो ने started its first annual nuclear exercise code। याद रख लेना, एक्सरसाइज कौन सी है? स्टेडफास्ट नून, एक्सरसाइज स्टेडफास्ट नून नाटो की एक्सरसाइज है, इसकी फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सरसाइज कोड है। ऑल राइट, वेरी गुड। चलो, तो क्या पूछा था इसमें? अच्छा ये कौन सी कंट्री का है, अब तो बता दोगे यार, इसका क्वाफू वन भी बता दोगे कि ये क्वाफू वन है भाई साहब।
चलो, तो ये चाइना का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी, सोलर ऑब्जर्वेटरी ASOS ख्वाफू 1, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली टेलीस्कोप है ना, एक इमेज भेजा है। नाटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज गेट्स अंडरवे, क्या नाम है इसका, इस जेल, इसमें दिया ही नहीं है, वाह, तो फोटो क्यों लगाई थी, है ना, स्टेड फास्ट नून। चलो, द एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली में एम्बेसी है जापान की, उसने फाइल की है एक एप्लीकेशन। क्या की है कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग होता है वो निहोंशु के लिए प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, वो तो ठीक है, निहोंशु के लिए प्रोवाइड किया जाए, लेकिन निहोंशु है क्या, निहोंशु क्या है, यहाँ जानते हैं निहोंशु क्या है। निहोंशु, निहोंशु जापानीज एल्कोहल, स्पेलिंग का गलत हो रही है, एल्कोहल बिवरेज है, जिससे जापान की एम्बेसी ने, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, नई दिल्ली यार, वो लिख लेना ठीक है, न्यू दिल्ली है, जो कि न्यू दिल्ली में है जापान की एम्बेसी, लिख ही दे रहा हूँ, चलो छोड़ो, जो न्यू दिल्ली में है, इन्होंने कॉल्ड फॉर GI टैग, बस ख़त्म। क्वेश्चन में बस यही आएगा कि निहोंशु है क्या, ये जापानीज अल्कोहल बेवरेज है, बस। अ काइंड ऑफ कॉफ़ी, वाह, ये रही निहोंशु, देखा जापानीज पढ़नी भी आती है। चलो आगे क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट एंड द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉन्च द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम्स फॉर ब्रिंगिंग फार्मर्स, companies and private institutions together to expand the tree coverage outside the traditional forest in the state। तो किस राज्य की सरकार और USAID, US की ये एजेंसी जो भी है डेवलपमेंट, किस भारत की राज्य सरकार और ये US की एजेंसी ने मिलके लॉन्च किया है टोफी, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, टोफी प्रोग्राम। क्या करने के लिए, फार्मर्स, कंपनीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को साथ में लाके एक्सपेंड करने के लिए। बेसिकली आपको बस इतना याद करने की ज़रूरत है, क्या याद करने की ज़रूरत है, जो आपका टोफी प्रोग्राम है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये वेरी गुड। तो जो टोफी प्रोग्राम है वो किसका है, ये असम गवर्नमेंट का है, असम गवर्नमेंट एंड USAID, बस इतना लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, असम का है ये, ठीक है। यहाँ हमारा इंटरनेशनल ख़त्म होता है और शुरू होता है डिफेंस। ऑलराइट, सो डिफेंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड। अब संजीवनी क्या है, संजीवनी लाइफस्टाइल क्या है, सॉरी थोड़ा सा ना इतनी देर बोल के गला भी ख़राब हो जाता है। तो जो आपका ये संजीवनी लाइफस्टाइल क्लिनिक है, ये क्लिनिक लाइफस्टाइल क्लिनिक है, ये आपका क्लिनिक है जो कि आर्म फोर्सेस क्लिनिक के अंदर है, अंडर आर्म फोर्सेस क्लिनिक। अब है किसके लिए, ऑब्वियसली उन्हीं के लिए होगा जो आर्मी में सर्विंग है, या फिर तो फॉर दोज हु आर सर्विंग इन आर्मी, हु आर सर्विंग, या रिटायर्ड वालों के लिए भी है, एंड रिटायर्ड, उनके और उनके पूरे परिवार के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी है भाई। अच्छा, कहाँ पे हुआ है ये पूछा है, तो भाई ये नई दिल्ली में है, आपका आर्म फोर्सेस क्लिनिक के अंडर में हुआ है ना, तो आपका नई दिल्ली में हुआ है।
न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है, ये न्यू दिल्ली। ठीक है, एन ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान जो है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में हुई है। ओडीए कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया अंडर द एजेस ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ। तो भाई ये है आपका ईस्टर्न नेवल कमांड। अच्छा, आपकी कुछ कमांड में बताऊंगा, रुको अभी, रुको जरा सब्र करो। तो भाई साहब क्या है ना, ये एंड ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज आपकी प्रस्थान है, यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज प्रस्थान। ये ऑफ शोर, शोर पता है नहीं क्या होता है, हिंदी वाला नहीं, ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, कहाँ हुई है, गंगा कहाँ से आ गया भाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। एक्सरसाइज प्रस्थान एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये हुई है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अंडर हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। अब आपकी टोटल कितनी नेवल कमांड है नेवी की, गिनती की है भाई 3। सॉरी, यहाँ लिखते हैं इससे, क्या लिखें, पहले लिखते हैं इससे। सबसे पहले आती है आपकी वेस्टर्न से शुरू करते हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड। फिर आती है आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड। उसके बाद आपका मन किया नहीं हम आएंगे नीचे, तो नीचे आती है आपकी सदर्न नेवल कमांड। बेसिकली कमांड वहीं होंगी जहां आपके समुद्र होंगे, कोस्ट एरिया में वही है। अब इनके हेडक्वार्टर्स लिख लो कहाँ है। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। और आपका सदर्न नेवल कमांड का कहाँ है, कोची में। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो भाई, इंडिया है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, एक यहाँ पे मुंबई में है वेस्टर्न, ईस्टर्न विशाखापट्टनम में है, सदर्न कोची में है, खत्म। क्या यार, Indian Army has signed an historic memorandum of understanding with how many banks are providing banking facilities to Agniveer on enrollment। तो भाई 11 बैंक से किया है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, कौन सा 30 पेन, चलो ये सही है, थोड़ा बेटर है। हाँ, तो इंडियन आर्मी ने MOU 11 बैंक्स के साथ, किसके लिए, फॉर अग्निवीर एनरोलमेंट खत्म। कितने बैंक के साथ साइन किए, 11। सॉरी, तो हाँ ये था 11 बैंक्स। कौन कौन सी हैं आपकी देख लेना एक बार, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, HDFC, एक्सिस, यस, कोटक, ऑलमोस्ट सारी है यार, देख लेना, ठीक है। अच्छा, अफवाह के बारे में नहीं बताया। अफवाह तो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो आप तो चलो जॉब पे चले जाओगे, ठीक है ना, एयरफोर्स में। आपकी वाइफ भी कहीं जाएगी, वो जाएगी गलत मत समझो, एयरफोर्स क्या बोलते हैं इसे, वाइफ्स वेलफेयर, मतलब इनका पूरा एसोसिएशन होता है,
जैसे आप जॉब करते हो वैसे इनका भी रहता है। किट्टी पार्टी जैसा नहीं होता इनका, डिफेंस की बीवी है, डिफेंस की वाइफ है, तो उस हिसाब से होता है। ठीक, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अफवाह। तो भाई इनका अभी मनाया गया है भाई कहाँ पहुँच जाता है भाई, अभी मनाया गया है इनका 62nd क्या एनिवर्सरी। लड़कियां तो बनाने में माहिर होती हैं एनिवर्सरीज बट ये हैं डिफेंस फोर्सेस की वाइफ, डिफेंस में काम करने वाले लोगों की वाइफ। तो क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होगा, नॉर्मल लोगों की तरह तो किया नहीं होगा, गेम खेलें वगैरह वगैरह। इन्होंने बना दिया है गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड। स्पेलिंग देख लेना यार, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस चीज़ का बनाया है, इन्होंने बना दिया कि भाई साहब सर्दी आ रही है तो उन्होंने ओवर 41,000 निटेड वूलन कैप्स बना डाले। कितने टाइम में, बस 3 महीने में, 3 महीने में। तो आ सकता है भाई क्वेश्चन, अफवाह की 62nd एनिवर्सरी थी, इन्होंने इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 41,000 वुलन कैप्स बना के 3 महीने के अंदर में। ऑल राइट, डन। 4th, INS dash carried out a successfully launch of submarine launched ballistic missile। अब भाई SLBM सुन के कौन यहाँ नहीं लिख सकता अरिहंत, कौन है ऐसा। INS अरिहंत कैरिड आउट, INS अरिहंत ने भी एक SLBM सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। कहाँ हुआ है, प्री डिटरमाइंड एरिया बे ऑफ बंगाल में हुआ है। बेसिकली यहाँ लिख लो, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। INS अरिहंत, INS अरिहंत क्या हुआ है, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ बॉलिस्टिक मिसाइल, बॉलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, टारगेट कहाँ था, बे ऑफ बंगाल में था। है तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं भाई। ठीक है, ये था। अच्छा, अभी ये डिफेंस एक्सपो 2022, मैं सोचा था यहाँ लिखूं बट अपन बना रहे हैं यहाँ तो लिखेंगे भी यहाँ ही, पेन बदल लेते हैं। डिफेंस एक्सपो एक्सपो 2022। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये सबसे पहले लिखते हैं एडिशन क्या था इसका, एडिशन था 12th। ठीक है, कहाँ पे हुआ, प्लेस सब डिटेल में मिलेगी, महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, थीम क्या थी इसकी, थीम क्या थी, और थीम इसकी थी पाथ टू प्राइड। ठीक है, और ये पता है ये इसकी सफलता क्या रही है, ये लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन था, लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन था। ये इनॉग्रेट किसने किया था, भाई साहब ये ना पेन कुछ करके जाएगा। इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेटेड बाय PM। जहाँ भी इनॉग्रेट की बात आती है PM मोदी हाजिर। ऑलराइट, PM मोदी। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, चलो ये डिफेंस एक्सपो के यहाँ थोड़ा देख लेना, रिवाइज कर लेना। यहाँ से अब शुरू करते हैं। PM मोदी ने इसी डिफेंस एक्सपो में
अनवील किया, अनवील करना मतलब पर्दे से निकालना, या मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को नहीं पता यार, पता होगा तो दिमाग में नहीं आ रहा। HTT40, HTT40 क्या है? इंडिजीनियस, इंडिजीनियस क्या है? इंडिजीनियस मतलब भारत के द्वारा, मतलब खुद के द्वारा घरेलू प्रोडक्ट। इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे डिज़ाइन किया है हेल ने, डिज़ाइंड बाय हेल। हाँ हाँ हाँ, ये वाला हेल नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक, आया समझ? और प्रधानमंत्री मोदी ने और भी किया है भाई, लॉन्च कर दिए, ये क्या कर दिए, मिशन डिफ स्पेस, DEFSPACE। किसने किया है? PM मोदी ने किया है। और क्या किया इन्होंने? एक और लिख दो, लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, ये सब उसी के अंडर में है आपके डिफेंस एक्सपो। फाउंडेशन स्टोन ऑफ, सॉरी किसका? डीसा एयरफील्ड कहाँ पे है? गुजरात में। हुआ बेटा, डिफेंस एक्सपो 2022 एडिशन 12 था। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। थीम क्या थी? पाथ टू प्राइड, लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन। PM ने इनोग्रेट किया, PM ने HTT40 को भी इनोग्रेट किया, अनवील किया। आई मीन इंडियन HTT40 आ जाएगा डायरेक्ट, क्या है भाई, देख लो, याद कर लो। HTT40 एक इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। किसने डिज़ाइन किया? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। और PM मोदी ने लॉन्च किया मिशन डिफ स्पेस। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया फाउंडेशन स्टोन, किसका? डीसा एयरफील्ड, वो भी गुजरात में है। ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये तो आपका 12th एडिशन था डिफेंस एक्सपो का, ठीक है। ये HTT40 देखा, मोदी जी अनलॉक कर रहे हैं, अनवील कर रहे हैं, आई मीन ओह सॉरी, हु होस्टेड IOR प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। ये लगता है वीडियो से भी लंबा जाएगा। किसने होस्ट किया IOR प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव? भाई क्वेश्चन में ही आंसर, क्यों क्यों क्यों? तो आपका ये जो है डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है ना, बस। कौन सा नंबर है? 34। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही थी? अच्छा, ये IOR प्लस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था आपका? गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। इसकी थीम थी, थीम क्या थी? चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशंस इन द इंडियन ओशन। ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया था? राजनाथ सिंह ने। इनॉग्रेट बोलोगे या होस्टेड बोलोगे? क्या बोलोगे यार? होस्टेड ज़्यादा बेटर वर्ड है। होस्टेड बाय राजनाथ सिंह। ये मेरी राइटिंग बिगड़ने लगी लास्ट तक आते आते, क्वेश्चन पेपर हो रहा है तो। होस्टेड बाय राजनाथ सिंह, बढ़िया। भाई कमर। हाँ, तो ये आपका IOR प्लस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, ये भी गांधीनगर गुजरात में हुआ था। डिफेंस एक्सपो भी वहीं हुआ था, ठीक है। इसका थीम क्या था?
चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ इन कोलैबोरेशन इन इंडियन ओशन। और डिफेंस एक्सपो का क्या था, पाथ टू प्राइड। ये किसने होस्ट किया था, राजनाथ सिंह ने। वो किसने इनॉग्रेट किया था, पीएम मोदी ने। ठीक है। अच्छा, राजनाथ सिंह आप कुछ और भी काम किए इन्होंने। राजनाथ सिंह ने और क्या क्या काम किए हैं। एक तो इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। ऑल राइट, राजनाथ सिंह ने क्या लॉन्च किया, इंडिया अफ्रीका सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम। और एक और चीज़ क्या हुआ करी है, ग्रेस किया है क्या, शौर्य दिवस सेलिब्रेशन। अच्छा, अब ये शौर्य दिवस क्या होता है, शौर्य दिवस क्या होता है भाई, शौर्य दिवस क्या होता है, शौर्य दिवस सेलिब्रेशंस क्या होते हैं बताएंगे। कहाँ हुई है सेलिब्रेशन, श्रीनगर में। ठीक है, तो और ये 75th था। ठीक है, तो शौर्य दिवस मनाया क्यों जाता है, यहीं बताते रहे हैं या नीचे बताते हैं, यहाँ बताते हैं शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है। अभी याद रखना 75 मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, श्रीनगर में मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो अभी ये 75 ईयर हो गए हैं इस साल 2022 में, 75 ईयर्स ऑफ एयर लैंडेड ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी। लगता है मेरे को लैपटॉप बोलने वाला है मेरा। इंडियन आर्मी विच ensured victory in, ज़्यादा हो रहा है अभी, which ensured victory in 1947। तो शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है, 75 ईयर्स हो गए उसको। क्या हुआ था, एयर लैंडेड ऑपरेशन कहते हैं इंडियन आर्मी ने 1947 की जीत के लिए। ठीक है, आपका एक और होता है, क्या बोलते हैं, अभी इंडियन आर्मी ने बनाया गया है और ये अलग से ऐड कर देता हूँ, क्या है, इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 76th इन्फेंट्री डे। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 76th इन्फेंट्री डे। और ये कब मनाया जाता है, इन्फेंट्री डे, मेरे बर्थडे वाले दिन 27th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 27 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। बढ़िया, क्यों मनाया जाता है, टू acknowledge contributions of the infantry the largest fighting arm ऑफ इंडियन आर्मी। और ओल्डेस्ट रेजिमेंट कौन सी थी, पीबीजी, याद रखना, इंडियन आर्मी, द लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म ऑफ इंडियन आर्मी। याद रहेगा सब, ज़्यादा नहीं है। बढ़िया। आईओआर के होस्ट राजनाथ सिंह, आंसर दे दिया था ना। फिर क्या हुआ था, ये
फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था इन्होंने। शौर्य दिवस मनाया गया अभी। और ये आपका क्या था, इन्फेंट्री डे, कौन सा, 76th इन्फेंट्री डे और 75th शौर्य दिवस। ऑलराइट, चलो आ गया, ये 76th इन्फेंट्री डे मनाया गया आपको। डिफेंस का पार्ट खत्म होता है, स्पोर्ट्स में आते हैं। हु वाज द होस्ट ऑफ फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022? बताओ यार, लिखा हुआ है पीछे ऑस्ट्रेलिया, खत्म। इसके बारे में चीज़ें जान लो। ऑलराइट, 37 यो ब्रो। हाँ, तो फिर अपन कहाँ थे, फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बोल रहे थे। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, बढ़िया। आगे 2022 और लिख लो, खत्म। तो इसका विनर कौन है? इसका विनर आपने ये तो पता कर लिया, कहाँ हुआ था ये, होस्ट कौन था? विनर है इसका यूएस विमेंस बास्केटबॉल टीम। और ये टीम लगातार चौथी बार जीती है, कॉन्जिक्यूटिव 4th विन है, चौथी बार जीती है। बढ़िया। होस्ट कौन था इसका? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था फाइनल? सिडनी में। बढ़िया, सब पढ़ लिया इसके बारे में। ये है आपकी यूएस, इन्होंने लगातार चौथी बार जीता है फीबा वर्ल्ड कप। फीफा नहीं, फीबा। फीफा कौन जीता है? अर्जेंटीना। हराया किसको था? और बाप पे कौन था? गोल्डन बूट किसे मिला था? सब याद रखना है। ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हाँ जी, सबको पता होगा ये तो इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में कर लेते हैं। ऑलराइट, ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो ये क्रिकेट के लिए होती है ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। और ईरानी ट्रॉफी 2022 विनर कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया ये टीम है। इन्होंने हराया है सौराष्ट्र को। कैसे? 8 विकेट से। ये भी आ जाता है भाई, हल्के में मत लेना। और ये हुआ कहाँ है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गुजरात में हुआ, मालूम है। कौन जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया जीती है। ये मेन हो जाता है। तो किस खेल से रिलेटेड है ये पूछा था हमने, इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली। ये रेस्ट ऑफ इंडिया टीम है, ईरानी कब जीती है। इंडियाज डैश हैव वोन, अच्छा, FIH विमेंस एंड वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड। ये है सर PR श्रीजेश। और विमेन में है आपकी सविता पूनिया। इन दोनों ने जीता है ये FIH मेंस एंड विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड। देखो यहीं से पढ़ लेना, अब मैं वहाँ नोट्स में रख के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अस्ताना ओपन किसने जीता है? कजाकिस्तान में जो अस्ताना ओपन हुआ था वो नोवाक भैया ने जीता है। याद रखना, अस्ताना ओपन नोवाक जोकोविच। बाकी तो मैं याद करा दूंगा। नोवाक जोकोविच, अस्ताना ओपन, याद रखने का, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी ओपन है, क्योंकि याद नहीं हो पाते, आपकी दिक्कत ये है ना। अब भी याद करा के देता मैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सबसे पहले जो हुआ है,
तो ये जो मैम है इनका नाम है एशलेग बार्टी, इन्होंने जीता था विमेन कैटेगरी में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था। मेन कैटेगरी में आपके राफेल नडाल, मेन कैटेगरी में, ठीक है। फिर आपका फिर होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? विमेन कैटेगरी में जीता था ईगा स्वाइटेक ने। ईगा दीदी भी इनका निकनेम है। और राफेल भैया ने जीता, देख सकते हो फोटो मैच कर रही है। राफेल ने फ्रेंच भी जीता, ऑस्ट्रेलियन भी जीता मेन कैटेगरी में। अभी आ जाता है विंबलडन। बहुत सुना होगा ना विंबलडन के बारे में बचपन से, पर इस बार का जीता है अब क्रश मत बना लेना, मैंने फोटो डाली है तो एलेना रेबिकाना, सॉरी मैम अगर आपका नेम प्रोनाउंस गलत हो। मैं सही में इसलिए फोटो नहीं डाली कि तुम क्रश बना के घूमते फिरो। हर मेल कैटेगरी में जीते हैं किसने? नोवाक, जिन्होंने अस्ताना ओपन भी जीता। नोवाक, ठीक है, मेन कैटेगरी में। फाइनली होती है आपकी जो यूएस ओपन। यूएस ओपन में फीमेल में है आपकी ईगा दीदी जी, ईगा स्वाइटेक फॉर वुमेन कैटेगरी। मेल कैटेगरी में आपके आ जाते हैं कार्लोस एल्करेज, मेन कैटेगरी में, ठीक है। अभी नीचे जाते हैं दोबारा, इसे एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। यहाँ अस्ताना ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता, नोवाक ने अस्ताना और विंबलडन दोनों जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एशलेग बार्टी विमेन कैटेगरी में, राफेल नडाल मेन कैटेगरी में। फ्रेंच ओपन में ईगा दीदी और राफेल नडाल। विंबलडन में एलेना और नोवाक भैया। यूएस ओपन में ईगा और कार्लोस भैया, ठीक है। ये सर कौन है? ये हैं आपके दोस्त और होस्ट, आई मीन चलो इनके बारे में वहीं पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ देख लेना, मैं इनके बारे में यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा पेस में, ठीक है। ये हैं पंकज आडवाणी, बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं, देखा होगा अभी फोटो में। इन्होंने जीते हैं 25 वर्ल्ड टाइटल्स और इन्होंने मोस्ट गोल्ड मेडल विनर रहे हैं। मोस्ट गोल्ड मेडल विनर फॉर इंडिया, सिर्फ बिलियर्ड्स में नहीं, इन एनी स्पोर्ट्स। आज तक किसी स्पोर्ट्स में किसी ने इतने पर्सनली गोल्ड मेडल नहीं जीते जितने इन्होंने जीते हैं। और दूसरा अभी हुई थी IBSF की वर्ल्ड बिलियर्डशिप चैंपियनशिप, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022। कहाँ हुई थी? मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, वॉन गोल्ड। खत्म। पंकज आडवाणी जी के बारे में सब पता चल गया। 25 वर्ल्ड टाइटल, सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए जीतने वाले मेडल गोल्ड, और IBSF में भी अभी जीते हैं गोल्ड मेडल। तो यहाँ फाइनली हमारा ख़त्म होता है। देखो यार, अभी वीडियो अगर बन गया होगा ना तो पड़ जाएगा आज के डेट में 11 जनवरी 2023, नहीं तो मैं दोबारा कैसे रिकॉर्ड करूँगा। सबको पता है निहोंशु है ये, 36 सैटेलाइट वन वेब, सबको याद है। प्रधानमंत्री का 3rd एडिशन था। PBH पहले जनरल क्या थे जनरल बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड, फिर वाइसरॉय बॉडीगार्ड, फिर अभी ये IOR प्लस होस्ट राजनाथ सिंह। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था, 195 कंट्रीज में पार्ट लिया था। फीबा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया किसने जीता है? US विमेन टीम लगातार 4थी बार। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम हेरिटेज साइट लोथल टू बी कंटिन्यूड, आएंगे जल्द ही बहुत। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप। चलो, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टू। ध्यान रखो सबका। बाय बाय, टाटा।